अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन हफ्ता पहले यू एस वांटेड मी टू रिव्यू योर सीवीज़ ऑन द फेसबुक ग्रुप। अगर आप फेसबुक ग्रुप का पार्ट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, यू कैन जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे वो 25 सीवीज़ जो आप लोगों ने मुझे भेजी हैं। ये टोटली कैंडिड और टोटली अनस्क्रिप्टेड होंगी। मैंने सिर्फ सारी सीवीज़ डाउनलोड कर ली हैं एक फ़ोल्डर में, मैंने उनको फर्स्ट ग्लांस पे भी देखा नहीं है। तो एक्चुअली आई थिंक दैट विल हेल्प बिकॉज आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड रिएक्शन मिल जाएगा। ऑल्सो मैं इन सीवीज़ को एक रिक्रूटर के माइंड से गेज कर रहा हूँ और मैं रियल टाइम में जो भी फीडबैक होगा उसी वक्त दूंगा। एंड इट माइट साउंड लाइक इट्स ओवरली क्रिटिकल, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं एज अ रिक्रूटर देखता हूँ सीवीज़ के अंदर। तो या दिस इज़ गोइंग टू बी द फीडबैक। ऑल्सो एज वी आर गोइंग थ्रू द सीवीज़ आई विल ट्राई टू नोट डाउन कॉमन थीम्स और उनको एंड पे एकदम हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सीवी इज़ अली गज़नफ़र। अच्छा, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ के तस्वीर प्रोफेशनल नहीं है। तस्वीर काफ़ी बेहतर हो सकती है। तस्वीर में मोस्टली ऐसे ही होना चाहिए कि यू आर लुकिंग स्ट्रेटली अहेड और आप यू आर स्माइलिंग अ लिटिल बिट, और बैकग्राउंड एक प्लेन कलर की हो, जो कि नॉर्मली फॉर्मल बैकग्राउंड डार्क ब्लू या लाइट ब्लू कलर की होती हैं या वाइट कलर की होती हैं। तो सबसे पहले तो वो होना चाहिए। दूसरा, मुझे लग रहा है कि टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज़ हुई है, तो ये थोड़ी पुरानी फॉन्ट है। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ दिस फॉन्ट, तो ये मेरे ख्याल से यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन था इसके बारे में। डेट ऑफ बर्थ की इतनी ज़रूरत नहीं होती, एज की ज़रूरत थोड़ी सी होती है, इतनी भी ज़रूरी नहीं है। जेंडर आपके पता चल रहा है, आपके नाम से पता चल रहा है, आपकी तस्वीर से पता चल रहा है, तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे दी, दैट इज़ ग्रेट। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हाइपर लिंक होती तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर मैं यहीं से क्लिक करके लिंक्डइन पे चला जाऊँ या मैं यहीं से क्लिक करके आपको मेल कर सकूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होती। स्किल्स में iOS डेवलपमेंट, स्विफ्ट UI, डिपेंडेंसीज, कोको पॉड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। आई डोंट थिंक कि ये स्किल्स भी इस तरह हैं कि कोई यूज़फुल इनके अंदर कोई चीज़ हो। आपके जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने ऊपर iOS ऐप डेवलपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप मुझे दोबारा iOS ऐप डेवलपमेंट स्किल्स रिपीट हो रही हैं। तो ये भी आई थिंक ये थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो सकती हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्विफ्ट UI, क्योंकि ये चीज़ डिफरेंट है आपके ऊपर वाली बात से, क्योंकि iOS स्विफ्ट में भी और ऑब्जेक्टिव C में भी होती है डेवलपमेंट। तो ये है। उसके अलावा डिपेंडेंसीज को पॉड्स वगैरह ये अंडरस्टूड होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स कोई स्किल नहीं होती, तो मतलब और हर कोई लिखता है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होना चाहिए या लैंग्वेजेस होना चाहिए यहाँ पे। करियर ऑब्जेक्टिव अगेन रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है। फाइंड एन एग्जिस्टिंग एंड चैलेंजिंग एंट्री लेवल पोजीशन। ये बेहतर हो सकती थी, थोड़ी एवरेज होनी चाहिए एज एन iOS ऐप डेवलपर। आपने iOS ऐप डेवलपर अपनी CV में 3 दफ़ा लिख दी है, तो ये नहीं होना चाहिए। अलॉन्ग साइड अ कंपनी हु विल कंटिन्यूसली मोटिवेट एंड ड्राइव मी टू डू माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई स्किल्स। ये वाले करियर ऑब्जेक्टिव्स ना हर बंदे ने लिखे होते हैं। ये तकरीबन सेम थीम है जो हर किसी ने लिखी होती है, तो ये कहीं स्टैंड आउट नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकती थी। एकेडमिक बैकग्राउंड 2018 से प्रेजेंट आपने, गुड, दैट्स ग्रेट कि आपने अपना CGPA मेंशन किया। CGPA अगर आपका 3.2 से ऊपर हो सिर्फ तभी आपको मेंशन करना चाहिए। अब जैसे आपको प्री इंजीनियरिंग का स्कोर इतना अच्छा नहीं है, 75% है और इधर 75% है, तो ये आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेट्स आपने मेंशन किया, दैट इज़ गुड। ऑल्सो आपने अपनी CV में तकरीबन 40-60 स्प्लिट रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये स्प्लिट तकरीबन अगर 20% का लेफ्ट साइड पे हो और बाकी 80% राइट साइड पे स्प्लिट हो तो दैट बी बेटर। ओके, नेक्स्ट CV पर चलते हैं। अनस की CV पे। ऑलराइट, मोर प्रोफेशनल देन द प्रीवियस CV। और देखते हैं कि व्हाट डू वी सी। दिस इज़ ग्रेट। So I am interested in meeting people with similar backgrounds and I love to learn from their experience, so I don't make the same mistakes they did. अब ये आपका इंट्रो तो हो सकता है, लेकिन ये कभी भी किसी जॉब के लिए आई थिंक ये सूटेबल इंट्रो नहीं है आपका। आपने स्पेसिफिक चीज़ लिखनी चाहिए। ये जनरल अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, तो उसका तो आई थिंक ये चेंज होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे हाइपर लिंक्स हैं। ईमेल को मैं क्लिक करूँगा, ये भी हाइपर लिंक है, ये भी हाइपर लिंक है। दिस इज़ ग्रेट। ये आई थिंक नोवो रेज्यूमे से बनाई हुई है, तो वो उस लिहाज से वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कर देते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस को BSc भी लिखा जा सकता था। फैसलाबाद CGPA, दैट इज़ ग्रेट। 2019 से प्रेजेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट्स में आप ज़्यादा चीज़ें लिख सकते थे अगर आपने कोई हॉबी प्रोजेक्ट भी किए हुए हैं, क्योंकि
अगर आप लेट से ग्रेजुएट कर जाते हो तब तक आपने 7-8 प्रोजेक्ट्स तो किए होंगे, तो उनमें से जो मेन है वो अगर आप लिखते हो दैट इज़ ग्रेट। अगेन यहाँ पे आपके मार्क्स DAE में और मेट्रिकुलेशन में इतने स्टैंड आउट नहीं करे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लोकेशन लिख सकते हो। साइड प्रोजेक्ट्स, टेस्ला क्लोन डिज़ाइन, लर्न अबाउट द फंडामेंटल रिएक्टिव प्रॉब्लम्स, यू स्टेट। आई मीन टेस्ला क्लोन डिज़ाइन मुझे कुछ भी नहीं बताता। टेस्ला क्लोन मतलब क्या, टेस्ला की वेबसाइट का क्लोन किया आपने या क्या आपने टेस्ला की किसी, आई डोंट नो। तो वो जो है ना वो मुझे इससे पता नहीं चल रहा। अच्छा, अगर मैं क्लिक करता हूँ इसे आपकी, दिस इज़ ग्रेट कि आपने अपनी वेबसाइट को, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया, दैट रियली शोज समथिंग। तो दिस इज़ गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं हसीब के रेज्यूमे पे। हसीब आई थिंक ये भी नोवो से ही बनी हुई है रेज्यूमे, तो यूज़र फ्रेंडली रोबोट्स एप्लीकेशन, एम्बिशियस टीम लीडर, दिस इज़ यूनिक, ये अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने, हसीब ने खुद लिखा हुआ है कुछ अपने बारे में जो कि वो अपने बारे में फील करता है, दिस स्टैंड्स आउट। आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई है, ऑल हाइपर लिंक्स, दैट इज़ ग्रेट। एजुकेशन आपने ऊपर लिखी हुई है, दिस इज़ गुड। CGPA भी लिखा हुआ है, वेरी गुड। A लेवल्स लिखा हुआ है, O लेवल्स लिख दो तो ठीक है, नहीं भी लिखो तो दैट्स ओके। अगर आप सब्जेक्ट्स लिख देते हैं कि A लेवल्स में अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ किया है तो अगर वो लिख देते दैट वुड प्रॉब्ली हेल्प। वर्क एक्सपीरियंस, देखिए अब यहाँ पे हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हमेशा पहले ये डेजिग्नेशन है, नीचे कंपनी का नाम है, ड्यूरेशन है, उसका कंपनी के बारे में बताया हुआ, एंड देन द टास्क दैट देव डन। सो अगर आप नोवो से रेज्यूमे बनाते हैं तो वो आपको फोर्स करते हैं कि आप इसी टेम्पलेट के ऊपर करें। यहाँ पे मुझे HTML के अंदर HTM लिखा हुआ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ है। अगर आपने कहीं टाइपो किया हुआ है या फिर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने अटेंशन टू डिटेल नहीं दी हुई। इसको आपको ना बहुत केयरफुली देखना चाहिए और इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, दैट इज़ गुड। स्किल्स आपने लिख दी हैं यहाँ पे अपनी, दैट इज़ गुड। ओके, पर्सनल प्रोजेक्ट्स लिख दिए, मल्टी मैनेजमेंट सर्वर, यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट्स हों या फिर उसका डिप्लॉयड लिंक हो तो दैट विल बी ग्रेट। ऑल इन ऑल ये रेज्यूमे मुझे अच्छी लग रही है, इसमें से चीज़ें मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मैं जो चीज़ फाइंड आउट करना चाहूँ। मूविंग फॉरवर्ड, अगर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपके जो ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो आई विल बी एबल टू सी कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, एंड देन प्रॉब्ली हायर यू इफ़ यू आर relevant for that role. Certificates, this is good. Advanced marketing, investing, very good. हाँ ठीक है, this is good. और आपके इंटरेस्ट भी थोड़े यूनिक हैं, that is good, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अगर लिखा होता है क्रिकेट, फुटबॉल और लेट्स से वॉचिंग मूवीज़, वो इंटरेस्ट का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इंटरेस्ट लाइक दीज कैन प्रॉब्ली हेल्प स्पार्क अ डिस्कशन के मैं आपसे पूछूँ, अच्छा इन्वेस्टिंग में आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कैसे इन्वेस्ट करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गुड जॉब हसीब। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं कमलेश कुमार। कमलेश कुमार कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये मुझे ना CV बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रही है, टू मच कलर फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर है, अगेन ये प्रोफेशनल थोड़ी और हो सकती है, इफ़ यू कैन स्ट्रेटली लुक इनटू द कैमरा, मतलब ये सेल्फी लग रही है मुझे। इफ़ यू कैन हैव समबडी टेक योर पिक्चर वी यू स्टैंडिंग लाइक दिस और थोड़ा साइड व्यू में, एंड देन हैव अ सॉलिड बैकग्राउंड, तो वो बहुत बेहतर हो सकती है। इसकी बैकग्राउंड भी अगर आप ब्लर कर दो तो शायद वो भी बेहतर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये आइकन के बिल्कुल साथ टेक्स्ट है, ये अटेंशन टू डिटेल नहीं है, ये बेहतर हो सकता था। ये हाइपर लिंक्स हैं, दैट इज़ गुड। इस्लामाबाद लैंग्वेज आपने लिखी हुई है अपनी लोकेशन, दैट इज़ गुड एज़ वेल। यहाँ पे अगेन वो टाइम्स न्यू रोमन मेरे ख्याल से यूज़ हुई हुई है, और ये कीन का के बड़ा है, दिस इज़ अ टर्न ऑफ फॉर मी। कंप्यूटर साइंस का भी C और S बड़ा है, स्टूडेंट का S बड़ा है, और फिर बाकी सारे छोटे हैं, तो दैट इज़ अभी अ टर्न ऑफ फॉर मी। ये नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज के स्पेलिंग यहाँ पे गलत हैं। और फर्स्ट लुक में होता ही है कि जब आप अगर आपको एक दो टाइपोज देख लेना, देन यू लुक फॉर मोर टाइपोज, वो ज़्यादा विजिबल होने लगती है। जैसे इस केस में यहाँ पे आपने कॉमा के बाद स्पेस नहीं डाली हुई, यहाँ पे भी आपने कॉमा के बाद स्पेस नहीं डाली हुई। लैंग्वेज :C लिखा हुआ है आपने, आई डोंट नो, मतलब इसको ये इस लिहाज से भी ज़रूरत है। अब ये भी लिख सकते हो, ये लैंग्वेज C लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रोजेक्ट वाज बिल्ट इन एट्सेट्रा एट्सेट्रा टेक्नोलॉजीज़। अदर इंटरेस्ट आपके ये हैं, एक्सपीरियंस ये है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एजुकेशन के पीछे भी आई डोंट वांट टू नो कि आपने उससे पहले क्या किया हुआ है, इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में क्या किया हुआ है, तो अगर आप वो लिख दो दैट वुड बी गुड। अदर इंटरेस्ट में फोटोग्राफी, हॉर्स राइडिंग, ठीक है, दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ यूनिक इंटरेस्ट। तो हॉर्स राइडिंग यूनिक है, तो दिस स्टैंड्स आउट।
तो ऑलराइट। अच्छा, इंट्रेस्ट में हमने ना ऐसी चीज़ लिखनी है जिसके बारे में आप बात भी कर सकें। लेट से अगर कमलेश ने एक्चुअली योगा करता है तो सिर्फ तभी लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 1-2 वीडियोस देख ली योगा की तो आपने लिख दी, क्योंकि हो सकता है अगला बंदा करता हो और वो फिर जब आपसे बात करे तो आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए उसमें वैल्यू ऐड करना। सो या, दिस इज़ माई रिव्यू फॉर कमलेश CV। ओके, अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। मोहित अहमद। राइट, मोहित की CV तस्वीर है, थोड़ी सी प्रोफेशनल हो सकती थी, जनरली सही लग रही है। प्रोफेशनल तस्वीर तकरीबन यहाँ तक होती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गुड अबाउट मी 20-year-old जूनियर स्टूडेंट फ्रॉम। एज की ज़रूरत नहीं है, जूनियर ईयर स्टूडेंट हैं आप, कर रहे हैं। इफ़ यू परसुइंग दिस, मतलब आई ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम योर एजुकेशन बैकग्राउंड, तो यू शुड राइट समथिंग दैट इज़ यूनिक टू योर सेल्फ ओवर हियर। कॉन्टैक्ट नंबर, लिंक्डइन, ईमेल, दैट्स गुड। लिंक्डइन में यहाँ पे आपने कोई और फ़ॉन्ट यूज़ की हुई है, यहाँ पे आपने कोई और फ़ॉन्ट यूज़ की हुई है, तो ये सेम होनी चाहिए। स्किल्स में MS वर्ड और MS वर्ड, एडोब प्लेयर, और ये कोई स्किल्स नहीं है, ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है किसी के लिए भी। अगर आप कंप्यूटर साइंस में अगर आप करियर परसू कर रहे हो तो आई मीन वर्ड तो हर किसी को ही आता है इन टुडेज डे एंड एज। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, आपने टाइम सही लिखा हुआ है, दिस इज़ गुड। CGPA भी लिखा हुआ है, दिस इज़ गुड। पंजाब कॉलेज, गुड। एजुकेशन की साइड से इट्स गुड। प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं। अगर इसी को अगर आप थोड़ा सा अगेन वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दो, कोई गूगल ड्राइव का फोल्डर ऐड कर दो जहाँ पे ये डिटेल्स पढ़, ये इसकी स्क्रीनशॉट्स पढ़े, दैट ग्रेट। सर्टिफिकेशंस, दिस इज़ गुड, आपने सर्टिफिकेशंस भी लिखी हुई हैं। अच्छा, लैंग्वेजेस भी लिखी हुई हैं। समथिंग दैट्स रियली गुड ओवर हियर इज़ ज़्यादातर में आपने अपने आप को 10 out of 10 रेट नहीं किया हुआ। ब्रांडिंग और C++, अगर आप अपने आप को 9 out of 10 रेट कर रहे हो तो ये बहुत, इसका मतलब है कि यू फील कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि जो आपका इंटरव्यू हो वो C++ में फिर आपसे सवाल पूछे, तो ये आपके अपने डेट्रीमेंट को ही चला जाएगा। एक तो ये कि आप अपने आप को आउट ऑफ 5 रेट करो, और कोशिश करो किसी में भी अपने आप को 5 out of 5 रेट ना करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक बेहतर हो सकती हैं। ऑल इन ऑल इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर सही है। CV इज़ ओके, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, बहुत कम लिखी हुई है, तो ऑल्स गुड ऑन दैट एंड। ओके, नेक्स्ट CV मूव करते हैं। मोहम्मद सरमद, बहुत ज़्यादा कलर्स हैं CV के अंदर और टेक्स्ट बहुत छोटा लग रहा है मुझे, तो मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। इधर लाइन स्पेसिंग कम है, ये ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मैं इसको ईजिली पढ़ सकूँ। एंड पर्सन लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई माई स्किल्स, अगेन ये बहुत एक बहुत लंबा सेंटेंस है, ये बेहतर हो सकता था, 3-4 सेंटेंस में डिवाइड हो सकता था। तस्वीर आपकी अच्छी है, प्रोफेशनल है, लेकिन आपकी जो अबाउट मी है दैट कुड हैव बीन बेटर एंड राइटली स्पेस्ड, वो चीज़ बेहतर हो सकती थी। सर्टिफिकेशंस आपने ऊपर लिखी हुई हैं, दैट इज़ गुड, आपने साथ शेयर भी किए हैं, दैट इज़ इवन बेटर। लेकिन आई डोंट वांट टू नो अबाउट योर एजुकेशन फर्स्ट, तो ओके, अगर आप सर्टिफिकेशन इधर बॉटम लेफ्ट पे मूव करते हैं, एजुकेशन यहाँ पे होती है, दैट वुड बी गुड। ऊप में आपने अपने आप को फुल रेट किया हुआ है, HTML अपने आप को फुल रेट किया हुआ है, फुल कभी नहीं रेट करना चाहिए अपने आप को, तकरीबन 80 या 85% से ऊपर आपको किसी भी चीज़ में रेट नहीं करना चाहिए। ओके, एजुकेशन पे मूव करते हैं। गुड, दिस इज़ गुड, आपने अपने मार्क्स वगैरह भी लिखे हैं, और वो राइटली सो बिकॉज यू हैव गुड एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड। प्रोजेक्ट में ये वाला जगह आपने खाली छोड़ी हुई है, तो अब ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है कुछ लोग कोई बंदा फर्स्ट ग्लांस पे अगर इसे देखे, लेट से अगर मैं एक पेज देख रहा हूँ फर्स्ट ग्लांस पे तो मुझे लगे कि बस CV यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मे बी समथिंग टू लुक इनटू। और ये सेकंड पेज पे आपने सिर्फ ये हॉबीज़ वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो आई थिंक ये अगेन आपने जो भी से CV बनाई है तो उस केस में ऐसे हो सकता है। ऑटोमेटेड टूल्स में ये ज़रूर देखना होता है कि वो आपने उसको एक दो प्रूफ रीड भी करना होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर एक पेज पे होती दैट वुड हैव बीन बेटर। लेकिन आई डोंट नो कि जॉब ही CV से आपके पास कितना कंट्रोल होता है। तो ऑल इन ऑल माइनर ट्वीक्स के साथ आई थिंक कि ये हो सकता है, ये बेहतर हो सकती है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट CV द सेम। अच्छा जी, मोहम्मद फ़हीम, फ़हीम का गुड, अगेन ये लग रहा है नोवो से बनी हुई है। वर्क एक्सपीरियंस, पाइथन प्रोग्रामर, अपवर्क, गुड, पाइथन इंटर्न, क्रिएट, सही है। अच्छा, आपने इसमें पहले वाला एक्सपीरियंस, आई थिंक ये वाला एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो आपको इसको टॉप पे लिखना चाहिए, और अपवर्क पे क्योंकि वो फ्रीलांसिंग है तो आपको नीचे लिखना चाहिए। स्किल्स में दिस इज़ गुड, हाँ आपने लिख दी है, दिस इज़
ऑल्स गुड, हाइपर लिंक्स ऐड किए हुए हैं, दिस इज़ गुड, तस्वीर ऐड करते इवन बेटर, एक्सेलेंट रेपुटेशन फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आई थिंक ये आपने अपनी हेडलाइन लिख दी है, इधर आपको अपने बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल लिखनी चाहिए, ये दिस इज़ नॉट इनफ। गुड, आपने ये आपने अच्छा किया कि आपने यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ लिखी है, आपने किया क्या है उस प्रोग्राम के अंदर। एंड द सेम विद इसके आपने फास्ट API का लिखा हुआ है, आई थिंक ये दिस वुड बी अ लिंक टू द गिटहब रिपो, अगर ये है तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। अच्छा, आपने हेरोकू पे डिप्लॉय किया, ठीक है, हाँ दिस इज़ गुड। मूविंग ऑन, पर्सनल प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, दिस इज़ गुड, आपने लिंक्स ऐड किए हुए हैं, दैट इज़ इवन बेटर। यहाँ पे 2 डॉट्स क्यों लगाए हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही। सर्टिफिकेशंस ऐड किए हैं, वेरी नाइस, लिंक्स भी ऐड किए हैं, साथ एजुकेशन लिखी हुई है, अभी मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इसके नीचे अगर आप एजुकेशन लिख दोगे आपने बैचलर्स वगैरह कहाँ से किया तो वो भी हेल्प करेगा। लैंग्वेजेस, इंटरेस्ट, बुक रीडिंग, बैडमिंटन, इंटरेस्ट बेहतर हो सकते थे, कुछ यूनिक होना चाहिए, और कुछ यूनिक में झूठ नहीं होना चाहिए, एक्चुअली कोई आपका इंटरेस्ट यूनिक होना चाहिए, अगर आपका नहीं है तो आप एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन फॉर यू कि आप ऐसा इंटरेस्ट बनाओ कि जो यूनिक हो, सो दैट इट कैन स्टैंड आउट। तो या दिस माय फीडबैक फॉर दिस। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो में हादी रज़ा पे मूव करते हैं, डेटा एनालिस्ट। एक तो ये 2 कॉलम डिज़ाइन जो है ना, ये मुझे कभी भी नहीं करते फैसिनेट, क्योंकि 2 कॉलम डिज़ाइन सेम विड्थ में मुझे नहीं पता कि कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ऐसे ही होना चाहिए, 20-80 स्प्लिट होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर फुल विड्थ होना चाहिए। हैंडल एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिटिक्स, सेल्फ लर्निंग, थिंकिंग आउट द बॉक्स, अपडेटिंग, ये ठीक है, दिस इज़ बेटर डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ। प्रोजेक्ट्स का लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगेन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, सारों में ये चीज़ आ रही है, तो लेट्स जस्ट राइट इट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होने चाहिए साथ। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी कोट, फिज़िक्स, ओह दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आप फिज़िक्स में बैचलर्स कर रहे हो तो ठीक है, तो यहाँ पे मे बी दिस इज़ वर्थ मैंशनिंग इन योर इंट्रो कि मैं डिग्री तो फिज़िक्स की कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ें की हुई हैं जिनकी वजह से मैं एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर सकता हूँ। बिकॉज कोई भी जब ये देखेगा ना तो सबसे पहले दिल से कि अच्छा इसको तो कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स ही नहीं आती होंगी, तो हम वी शुडंट हायर दिस पर्सन और वी शुड कॉल देम फॉर एन इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उसकी कि मैं सेल्फ टॉट डेटा एनालिस्ट हूँ, लेकिन और मैंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं विच मेरिट्स मी टू एटलीस्ट अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। यहाँ पे ठीक है, आपने लिखा हुआ है अदर स्किल्स लिखी हुई हैं, स्किल्स लिखी हुई हैं, ऑल राइट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये CV बहुत सिंप्लीफाइड सी लग रही है मुझे, मतलब आई थिंक कंटेंट बहुत कम है CV के अंदर, कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, और कंटेंट ज़्यादा करने के लिए आपको एक्चुअली काम ज़्यादा करना है, तो आई थिंक वो अगर आप करोगे तो दैट बी बेटर। इतना डिज़ाइन एलिमेंट्स की शायद ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। स्किल्स भी आपने लिखी हैं, दैट्स गुड। आई थिंक मेन टेक अवे इससे ये होगा कि यू हैव अ बैचलर्स डिग्री इन फिज़िक्स, आपने कन्विंस करना है whoever is reading your CV के आपको क्यों बुलाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपकी डिग्री CS की नहीं है, फिर भी हमें क्यों बुलाना चाहिए। ओके जी, मूविंग ऑन, नेक्स्ट CV, मोहम्मद ज़ीशान। तस्वीर बेहतर हो सकती थी, ब्लू बैकग्राउंड के साथ सर्कुलर हो सकती थी। तस्वीर ऑल्सो इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज़, तो वो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रही है। कॉन्टैक्ट, दिस इज़ गुड, आपने अपनी डिप्लॉय भी की हुई हैं, दैट इज़ गुड। अच्छा, ये भी याद रखें कि हमेशा ना जो भी पढ़ रहा होगा ना उसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ेगा, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप सबसे पहले अगले बंदे को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी सबसे पहले, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे एंड पे चाहिए होगी अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी CV के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, लुकिंग फॉर जॉब इंटर्नशिप विद अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, परमिट मी टू मेक द यूज़ ऑफ माई नॉलेज टू, अगेन ये वही सेम प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, इसको आप मेक इट पर्सनल टू योर सेल्फ, देखो कि मतलब आप अपने आप व्हाट इज़ डिफरेंट इन यू एंड देन राइट दैट। इंटरमीडिएट ICS, अच्छा आपकी और अच्छा ये कॉमन मिस्टेक होती है कि आप अपना पुराना एक्सपीरियंस पहले लिख देते हैं और नया एक्सपीरियंस बाद में लिख देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, सबसे ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपका सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस होता है। वर्क एक्सपीरियंस, React.js इंटर्न, यहाँ पे अगर आपके अच्छे ग्रेड्स हैं तो आप उनको मेंशन कर सकते हो। फॉर डेवलपर, ये देखो, ये इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, मुझे पता है कि आपने इंटर्नशिप किया गुलजार सॉफ्ट में, मुझे ये भी पता है अपने फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे काम किया है, और ऑफ कोर्स UI कंपोनेंट्स बनाए होंगे, तो एक्चुअली आपने
सेंटेंस लंबा कर दिया है जस्ट टू फिल द CV। एक्चुअली आपने UI कंपोनेंट्स बनाए, तो आपको ये लिखना चाहिए था बिल्ट रिएक्ट UI कंपोनेंट्स, ठीक है। और कोलैबोरेट विद अदर डेवलपमेंट टीम्स, आई मीन या श्योर, लेकिन कोई ऐसी स्टैंड आउट नहीं कर रही वो चीज़। दिस इज़ गुड कि आपने प्रोजेक्ट्स के लिंक्स डाले हुए साथ, दिस इज़ ग्रेट। और आपने सर्टिफिकेट भी ऐड किया, दैट्स गुड। मुझे इस CV में डिज़ाइन थोड़ा सा पुट ऑफ कर रहा है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक्शन हैं जिनके थ्रू मैंने जाना है और फिर मैंने देखना है, और हायरार्की ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें सेम हेडिंग के साथ ही हैं, सेम मतलब फॉर्मेट में है, तो इट इज़ हार्ड टू गो थ्रू दिस CV। तो ये फीडबैक है मेरा इसके लिए। नुमान अनीस, स्टार्ट, ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगेन ये नोवो से बनी हुई है, ग्रे कलर है, शायद ब्लैक हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। हायरार्की ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगेन यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट यूज़ हुई हुई है, यहाँ कोई और फ़ॉन्ट यूज़ हुई हुई है, और मतलब यहाँ पे भी डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ हुई हुई है, तो फ़ॉन्ट सेम नहीं है। ये बेहतर हो सकती थी आई थिंक। UCIT, दिस इज़ गुड, आपने लिख दिया है। अगर आपने GPA भी लिख दो दैट्स बेटर। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने डेफम, अच्छा यहाँ पे आप स्पेसिफिक चीज़ें लिख सकते हो। ऑफ कोर्स आपने MERN स्टैक डेवलपर पे काम किया तो आपने वेब प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, लेकिन आप स्पेसिफिक चीज़ें लिख सकते हो कि आपने किस डोमेन में काम किया, या फिर आपने UI में क्या चीज़ स्पेसिफिक की, तो वो मे बी यू कैन ऐड दैट। प्रोजेक्ट्स में आपने यहाँ पे सबके लिंक्स भी डाले हुए हैं, दैट इज़ गुड, ठीक है। स्किल्स भी ऐड की हुई हैं, वेरी गुड। अचीवमेंट, वेरी गुड, दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत स्टैंड आउट करेगा आपका, ये भी स्टैंड आउट करेगा, ये अच्छी चीज़ें हैं। इंटरेस्ट में आपने लिखा है Web3, वेरी गुड। तो ऑल इन ऑल आपकी CV का कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी बोरिंग CV लग रही है मुझे, क्योंकि ग्रे और ब्लैक कलर में थोड़ा सा कलर का एलिमेंट ऐड कर दो तो शायद बेहतर हो जाएगा। ओके, इसको भी ये लिख भी लेते हैं यहाँ पे कि ऐड मिनिमल कलर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट CV इज़ नजमुल हसन। ये कैंडिड फ़ोटोज़ जो है ना, आई थिंक कि ये प्रोफेशनल CVs में नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल फ़ोटोज़ होनी चाहिए। स्टूडेंट ऑफ 8 सेमेस्टर, ये यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी आपके CV पे ऑलरेडी है, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। हाईली पैशनेट टू लर्न हाउ टू वर्क प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, गेन मार्केट एक्सपीरियंस एज वेल, ओके, बट कुड बी बेटर। आप अपने बारे में लिख सकते हो कि आपके बारे में क्या चीज़ डिफरेंट, जैसे आपने लिखा है कि मैं हाईली पैशनेट हूँ, आप अपने बारे में और लिख सकते हो। आपके एम्स नहीं पूछ रहे यहाँ पे, आप अपने एम्स बताओगे तो उसका शायद इतना फ़ायदा नहीं होगा, कॉन्ट्री टू कि अगर आप अपने बारे में बताओगे, अपनी स्किल्स या अपने व्हाट मेक्स यू डिफरेंट बताओगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, बैचलर्स, अगर आपके GPA अच्छा है मेंशन कर दो उसे, यहाँ पे मार्क्स अच्छे हैं तो मेंशन कर दो। यहाँ पे लिख लेते हैं मेंशन मार्क्स ओनली इफ़ दे आर इम्प्रेसिव। ओके, स्किल्स, गुड। आई डोंट नो, मतलब आप एज अ स्टूडेंट स्क्रम, एजाइल मेथडोलॉजीज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 4 आउट ऑफ 5 और 5 आउट ऑफ 5 कैसे हो सकते हो, ये मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, डॉक्यूमेंटेशन, वेब डेवलपमेंट में 4 आउट ऑफ 5। आई थिंक यू नीड टू रियली लुक इनटू दीज। या तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी आती हों, या फिर आपने इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, तो फिर आप कर सकते हो। आई डोंट थिंक ये इतनी ईजी है कि आपने इनको स्टूडेंट लाइफ के अंदर 4 आउट ऑफ 5 किया हुआ है। प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, प्रोजेक्ट्स के साथ उनकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन या 1-2 लाइनर नहीं है इनके अंदर। ऑर्गेनाइज नमल गाला, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स में है। मैनेज इवेंट्स भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में है। इन सारी ऐप्स के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। लैंग्वेज टूल्स, वेल ओके, लेकिन मतलब मुझे ये CV काफ़ी बेसिक लग रही है, क्योंकि आपने इसमें डेटा इतना ऐड नहीं किया। आप अभी ग्रेजुएट करने वाले हो, तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो किए हैं उनकी ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत है। उनके अंदर क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं वो ऐड करने की ज़रूरत है। आपने अगर कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लिया है तो वो ऐड करने की ज़रूरत है इसके अंदर। आई थिंक वो ऐड कर लोगे तो बेहतर हो जाएगा। ऑल राइट, हाँ, एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, हैव अ प्रोफेशनल पिक्चर। इससे रिज्यूमे एहसन अब्दुर्रहमान, ओके, वेरी डेंस CV, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लाइन स्पेसिंग बहुत कम है, तो मेरे लिए बहुत एफर्ट लगेगी मुझे ये पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग डिसेंट है लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेट्स गो थ्रू इट। मल्टी डायमेंशनल, गोल ड्रिवन, मोटिवेटेड, प्रॉब्लम सॉल्वर, पैशनेट डेवलपर, रेडी टू वर्क विद द लेटेस्ट इन टेक, एंथुसियास्टिक लर्नर एंड एस्पायरिंग चेंज मेकर। बहुत ज़्यादा अपने
एडजेक्टिव्स एक ही सेंटेंस में डाल दिए, इनको थोड़ा सा कम करो, इनको narrow it down to 2 to 3 things that stand out for you. Work history, project and skills. आप where is your okay, here it is. सबसे पहले मुझे जानना है कि आपकी एजुकेशन क्या है. तो आपकी एजुकेशन जो है वो टॉप पे होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे अप्लाई कर रहे हो. वर्क हिस्ट्री आपकी जैसे प्रोग्रामिंग हेड है, ये आई डोंट नो, मतलब ये वर्क हिस्ट्री तो नहीं है. आई थिंक ये आपका स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट यू आर हेड ऑफ दिस स्टूडेंट क्लब, या यू आर प्रोग्रामिंग हेड फॉर स्टूडेंट क्लब, तो आई डोंट थिंक कि वो वर्क में कंसिडर होती है. टीचिंग असिस्टेंट हो आप, दैट डजंट ऑल्सो काउंट इन वर्क. टेक्निकल फेलो हो, दिस काउंट्स एज एन इंटर्नशिप, तो हाँ यू कैन ऐड दिस इन. टीम लीड फेलोशिप प्रोग्राम, अब फेलोशिप प्रोग्राम में टीम लीड थे, ओके मे बी दिस कैन ऑल्सो ऐड इन टू वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन पहले दो नहीं हो सकते. प्रोजेक्ट्स एंड स्किल्स, दिस इज़ गुड. आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आपने स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं. शायद थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी है, 2 से 3 पॉइंट्स होते तो वो भी काफ़ी होता. ये सारे हाइपर लिंक्स हैं, दैट इज़ गुड. लेकिन ऑल इन ऑल मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल दिया आपने हर चीज़ के अंदर. आई थिंक कि उसको कम कर लो. जैसे ये आपने 5 पॉइंट्स डाले, इनके 3 डाल दो और उनको बिल्कुल फोकस कर लो. ठीक है. वॉज इंट्रोड्यूस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट लाइक VCS, गेट एंड कोड रिव्यूज़. तो गेट VCS भी लिख सकते थे आप, यहाँ सिर्फ गेट लिख सकते थे, इस तरह की चीज़ें लिख सकते थे. मल्टीप्लेयर चेस, अगेन यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहीं पे नहीं है, वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा. As you remember, that's good. Winner Software 22. This stands out. This should be on the first page and this should not be on the second page at all. इसको आपको ये ब्रॉन्ज मेडल ICPCB जो है ये भी फर्स्ट पेज पे होना चाहिए. सेम गोज फॉर दिस, ये चीज़ें फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए. फर्स्ट पेज मेरिट लिस्ट, दिस इज़ गुड. हाँ, तो जनरली आई अंडरस्टैंड यू हैव अ लॉट टू से अबाउट योरसेल्फ, लेकिन आपको उसको इतना करना है कि अगला बंदा डाइजेस्ट कर सके उसे, अगला बंदा से डाइजेस्ट कर सके, तो वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. ओके, मूविंग ऑन. शारिक की रेज़्यूमे खोल लेते हैं. शारिक शेख, बहुत छोटी CV है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर. आपने वीडियो में जो बाकी CVs देखी हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके यू शुड ऐड मोर. अगर मेरे पास ऐसी CV आएगी तो मैं प्रॉब्ली आई वोंट टेक अ लुक एट इट अगैन. तो लर्न फ्रॉम द CVs ऑफ अदर्स एंड प्लीज़ मेक अ मोर डिटेल्ड CV. Updated CV. Okay, Ammar Khalid. Okay, it was placeholder text. You have to mention what stands out about you. Okay, freelance content writer हो आप. अगर आप एक content writer हो और आप let's say content writer के लिए ही अप्लाई कर रहे हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस की किसी जॉब के लिए अप्लाई करो तो फिर एजुकेशन फर्स्ट पे होनी चाहिए और ये एक्सपीरियंस बाद में होना चाहिए. 4th semester BCS, good. Skills, strong fundamental grips. ओके, ये बॉक्स क्या है? ये मेरे लिए बहुत रेड फ्लैग है. ये अटेंशन डिटेल यहाँ पे आपने नहीं दी हुई और इसकी अलाइनमेंट यहाँ से ख़राब है. एल्गोरिथम्स के बाद लीडरशिप स्किल्स जो है वो एक बिल्कुल ही आउट ऑफ अलाइनमेंट है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. एक्टिविटीज़ आपकी ये हैं. अगेन आपकी इस पर कॉन्टेंट काफ़ी कम है. आपको अपने प्रोजेक्ट्स लिखने चाहिए. आपने अपनी डिग्री के दौरान अभी तक 4 सेमेस्टर्स में क्या क्या किया है और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करने चाहिए और उनके अंदर क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं वो आप ऐड कर दोगे तो वो बेहतर हो जाएगा. एंड दिस इज़ इट फॉर दिस फीडबैक. ओके, रेज्यूमे गुड, वेरी प्रोफेशनल पिक्चर, वेरी नाइस. सेकंड इंडिपेंडेंट मोड, ग्रेजुएट टेस्टेड, डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स tested. Okay, confident about qualification skills to make a significant contribution in previous experience. I have worked as a part of a team and on my own, eager to learn and implement enhanced software. This is great. उज़ैर ने एक्चुअली टाइम लिया है अपना ये स्टार्ट वाला पैराग्राफ लिखने के लिए और ये मुझे नज़र आ रहा है कि उसने इसमें मेहनत की है. BS ऑनर्स इन IT, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, 3.34 CGPA, गुड. कोर्सेज आपने यहाँ पे लिखे हैं. अब आपने कोर्सेज ना आपने कम्युनिकेशन और नेटवर्क से लिखे हैं. मुझे लग रहा है कि आपने ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप नेटवर्किंग की जॉब ही ढूंढ रहे हो. इफ़ दैट्स द केस तो दैट्स गुड. लेकिन अगर आप लेट्स से वेब डेवलपमेंट की जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको वेब डेवलपमेंट वाले कोर्सेज यहाँ पे लिखने चाहिए. वर्क एक्सपीरियंस आपने लिखा हुआ है यहाँ पे. अगर आप थोड़ा सा अपना और एक्सपीरियंस भी लिख देते हैं अपना A-levels O-levels को, दैट वुड हैव बीन बेटर. वेब डेवलपमेंट में आपने लिखा हुआ है वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ टू द पॉइंट. कोई एक्स्ट्रा आपने नहीं लिखा हुआ. दिस इज़ गुड. आपने बताया मैंने क्या क्या यूज़ किया है, वेरी गुड.
सेम गोज फॉर दिस, वेरी गुड। ये आपने ये वर्क एक्सपीरियंस में नहीं आएगा, ये ट्रेनिंग्स में या सर्टिफिकेशन में आ जाएगा। पर्सनल प्रोजेक्ट्स आपने लिखे हुए हैं, वेरी नाइस। यू एडेड लिंक्स इज वेल, दैट इज़ गुड, वेरी गुड। इफ आई लुक एट इट, ओके लेट्स सी, वेरी गुड, नाइस। इनकम है टेस्ट। सो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं असल में भी ये देखूँगा तो मैं इसको गो थ्रू भी करूँगा, रेज्यूमे को गो थ्रू करते हुए आई लुक एट दिस एज वेल। तो दिस इज़ हाउ इट गोज। फिग्मा PhD, वेरी गुड। इंग्लिश उर्दू, वेरी नाइस, ऑल्स गुड। इसमें अगर आप मुझे ये लिख यहाँ मुझे लगता है ये मिसिंग है कि आप कि इसके अलावा इंटरेस्ट क्या है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या हैं आपके प्रोफाइल में, और क्या आप चीज़ें करते हो, या फिर मतलब अदर देन वर्क आपने क्या किया हुआ है। अदरवाइज मुझे ये CV बहुत अच्छी लग रही है, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है, एवरीथिंग लुक्स गुड। तो या दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड CV। मे बी जिन लोगों को अगर इंस्पिरेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट take a look at this. Yeah, I really hope this was helpful for you guys. I've tried to keep it as real as possible कि जब मैं सीरीज़ देख रहा हूँ तो मैं क्या चीज़ें देखता हूँ। 4-5 चीज़ें हैं जो कि ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जो कि मैंने नोटिस की हैं, जो कि आप लोगों को सारों को करनी चाहिए। सबसे पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर ऐड करें। अपने कोई भी चीज़ आपने लिखी हुई, अपने प्रोजेक्ट्स लिखे हुए तो उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर ऐड करें ताकि वो स्टैंड आउट कर सके। नंबर 2, मिनिमल कलर्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा कलरफुल CV बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने एटलीस्ट जस्ट 1 कलर होना चाहिए और बहुत मिनिमल सा होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि मार्क्स आपने सिर्फ तब मेंशन करने जब वो इंप्रेसिव हों। अगर आपके मार्क्स 85% से ऊपर हैं या GPA आपका लेट्स 3.2 से ऊपर है, सिर्फ तभी मेंशन करने हैं, अदरवाइज आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 4th चीज़ ये कि आपकी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। और 5th चीज़ ये कि आपकी CV कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी CV में लेट्स अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आपकी CV में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपके इंटरेस्ट होने चाहिए। एक्चुअली हाँ, प्रोजेक्ट्स के अंदर डिटेल्स होनी चाहिए कि हर प्रोजेक्ट करता क्या है और उसमें क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, और अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें आपने क्या किया स्पेसिफिकली। नेक्स्ट, आपका इंटरेस्ट वगैरह होने चाहिए उसके अंदर, और इंटरेस्ट यूनिक होने चाहिए। चौथी चीज़ ये कि आपकी CV के अंदर जो आपका मेन जो अपनी समरी होती है वो उस पर आपको टाइम स्पेंड करना है, उसमें आपने वो चीज़ लिखनी है जो कि यूनिक टू योर सेल्फ है, ना कि किसी और की कॉपी करके। और फाइनली ये कि प्रूफ रीड योर CV प्लीज़। उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कोई ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूर देख लें। आई होप दिस वॉज रियली हेल्पफुल टू यू एंड आई रियली हैड फन डूइंग दिस। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। अल्लाह हाफ़िज़।